पाठ 3। सूर्योदय का देश जापान। प्रकृति ने अपनी कृपा से सभी को कुछन कुछ दिया है। जापान एक ऐसा प्राकृतिक कृपा से धनी देश है। प्रस्तुत पाठ में जापान के बारे में कुछ रोचक बातें बताई गई हैं। जापान धनुष के आकार में फैला अनेक द्वीपों का देश है। जापान को नीपन भी कहते हैं। नीपन का अर्थ है सूर्योदय का देश। एशिया में सूर्योदय सबसे पहले जापान में होता है। इसी कारण इसे नीपन कहा जाता है। इसकी राजधानी टोक्यो है। यह शहर संसार के बड़े नगरों में से एक है। जापानी लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। अपनी शिक्षा, मेहनत तथा लगन के परिणामस्वरूप जापानवासियों ने इस देश को विश्व का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया है। यहाँ के लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा है। उनके घरों में आधुनिक जीवन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जापानी लोग प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। ये लोग सजावट के भी प्रेमी होते हैं। इनके छोटे छोटे बगीचे बड़े ही आकर्षक होते हैं। ये अपने वस्त्रों, घरों, सामानों, फर्श एवं दीवारों को भलीभांति सजाते हैं। अतिथियों को चाय प्रस्तुत करने तथा उनको भोजन कराने के इनके ढंग भी सुरुचिपूर्ण और आकर्षक होते हैं। यहाँ अनेक ज्वालामुखी स्थल भी हैं। ये कभी आग और कभी धुआं उगलते रहते हैं। फ्यूजियामा यहाँ का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कुछ लोग इसे पवित्र मानकर और कुछ सैर करने के उद्देश्य से यहाँ आते हैं। जापान में बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ लड़की का नाम सुंदर फूल के नाम पर रखा जाता है। लड़के का नाम किसी बहादुर व्यक्ति या देवता के नाम पर रखा जाता है। नाम रखने के बाद माँ बच्चे को पीठ पर एक थैली में रखकर गांव के मंदिर में ले जाती है। वहाँ पुरोहित उसे आशीर्वाद देता है। जापानी बच्चों की शिक्षा का भी अनोखा तरीका है। वहाँ माँ बाप बच्चों को भूलकर भी नहीं डांटते और न ही उन पर हुक्म चलाते हैं। वे बच्चों की प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। उन्हें स्वतंत्रता से रहने दिया जाता है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। जापानी लोग बच्चों को खेलने के लिए रंग बिरंगे खिलौने देते हैं। इससे बच्चों को प्रारंभ से ही रंगों में दिलचस्पी हो जाती है। बड़े होने पर उन्हें खेल के मैदान में भेजा जाता है। वहां वे खेल ही खेल में नियमों के पाबंद और हार जीत में खुश रहना सीख जाते हैं। इससे उनमें अनुशासन की भावना का विकास होता है। जापान में बच्चों को शिक्षा देने की सारी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। वहां बच्चों के माँ बाप शिक्षक का बहुत आदर करते हैं। इससे बच्चे में यह भावना पैदा हो जाती है कि शिक्षक से बढ़कर कोई नहीं है। इस प्रकार वह शिक्षक की आज्ञा का पालन पूरी तरह करता है। अक्षर ज्ञान के साथ साथ शिक्षक बच्चों को देश का पाठ भी पढ़ाते हैं। इससे बच्चे के मन में यह बात बैठ जाती है कि देश के लिए काम आना ही जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। जापानी शिक्षक बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ जीवन की आवश्यकताओं की शिक्षा देना अधिक उपयोगी समझते हैं। यह शिक्षा वे खेलकूद, प्रवास, नाटक आदि के माध्यम से देते हैं। सैनिक शिक्षा और घायलों की मरहम पट्टी का अभ्यास भी उन्हें बचपन में ही करा दिया जाता है। इस प्रकार जापानी बच्चे सभी देशों के बच्चों से आगे हैं और जापान भी